गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચના હિસાબો, उसमें आज आप लोगों को सम नंबर 20 करवाने वाली हूँ। ठीक है, इस समय ऐसा बोला गया है कि सेम 5 मशीन आर देयर इन द फैक्ट्रीज फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। उसमें फर्स्ट है रेंट एंड टैक्सीस એટલે કે ભાડું અને વેરા, वो है 24,000। उसके बाद रिपेयरिंग चार्ज ऑफ 5 मशीन्स એટલે કે 5 यंत्रों समारकाम खर्च, वो है 2000। उसके बाद है सुपरवाइजर सैलरी એટલે કે सुपरवाइजर पगार, वो है 1000। उसके बाद है सन्ड्री मटेरियल्स એટલે કે परचूरण माल सामग्री, वो है 200 का। उसके बाद है डेप्रिशिएशन पर मशीन, ठीक है, એટલે કે घसारो, दरेक यंत्रનો घसारो आपेलो छे, वो है 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 2 वर्कर्स सैलरी टू ईच वर्कर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे सैलरी दी गई है 2 मजूरों पगार दरेक महीने 120 लेखे, ठीक है, 120 है मंथली। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्रीज એટલે કે कारखाना वीजળી आपेली है 1600, ठीक है। उसके बाद है द कंजम्पशन ऑफ पावर 8000 एन्युअली। उसके बाद है द रेट ऑफ पावर इज 0.10 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर परचेज ऑफ मशीन विथ एनुअल इंटरेस्ट ₹800, ठीक है, और वो है 2400 एनुअल। उसके बाद है द कंजम्पशन ऑफ पावर इज ईच मशीन इज 10 यूनिट्स पर और फाइंड आउट मशीन रेट पर और, ठीक है। अभी यहाँ पे એટલે કે જે વપરાયેલા પાવર યુનિટના 10 પૈસા લેખે વાર્ષિક 8000, યંત્રનો ભાડા ખરીદનો હપ્તો 800 સહિત 2400 છે। દરેક યંત્રનો કલાક દીઠ પાવર વપરાશ 10 यूनिट છે। ऊपरना माहितीના आधारे यांत्रिक कलाकों शोधो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को एक टेबल बनाना होगा, उसमें आपको ऊपर लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट, ठीक है, એટલે કે यांत्रिक कलाक दरनी गणतरी। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा कि एनुअल मशीन अर्स, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया है तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा नीचे कि कैलकुलेशन ऑफ एनुअल मशीन अर्स, ठीक है, એટલે કે જે वार्षिक यंत्रना कलाको छे तेनी गणतरी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना होगा पावर एक्सपेंसिस એટલે કે पावर माटे जे खर्च थयो छे टोटल ते। तो अभी यहाँ पे 8000 दिया गया है, ठीक है। कंजम्पशन वपराश आपेलो छे 8000, तो 8000 आपको लिखना होगा। उसके बाद डिवाइड हमें करना होगा आपको उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा पावर एक्सपेंसिस जो अर्स में दिए गए, ठीक है, એટલે કે જે કલાકમાં જે પાવર છે તેના ખર્ચ આપેલો છે તે કરવાનું છે। तो अभी यहाँ पे कितना है, टोटल 10 यूनिट है और इनटू यहाँ पे पर यूनिट का कितना रेट दिया गया है, तो वो है 0.10, ठीक है। तो इसका मतलब तो 1 ही होगा। तो 8000 को हम 1 से अभी यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आया। तो इसका मतलब 8000 जो है वो हमारा मशीन आवर्स हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल 5 मशीन का दिया गया है, तो उसके बाद डिवाइड हमें फिर से 5 से करना होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1600। अभी ये जो होगा वो हम लोग ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है तो राइट साइड में ऊपर की ओर हम लोग लिख देंगे 1600 पर और रेट है हमारा, ठीक है, पर और रुपीस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंसिस हमें दिया है रेंट एंड टैक्सीस એટલે કે ભાડું અને વેરા। तो वो अभी यहाँ पे आपको 2 बनाने होंगे, फिक्स एक्सपेंसिस और वेरिएबल एक्सपेंसिस એટલે કે स्थिर खर्चाओं और अस्थिर खर्चाओं। तो जो रेंट होता है वो फिक्स एक्सपेंसिस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट करके आपको लिखना होगा रेंट। तो वो यहाँ पे रेंट कितना दिया है, तो रेंट 24,000 दिया है, ठीक है। तो 24,000 डिवाइड हमें 5 से करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 मशीन है, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4800, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का हमें यहाँ पे दिया है रिपेयरिंग चार्ज ऑफ 5 मशीन्स એટલે કે मरामत खर्च आपेलो छे। अभी ये जो रिपेयरिंग कॉस्ट होता है हमारा जो भी एक्सपेंसिस रिपेयरिंग के रिलेटेड वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस में आता है, ठीक है, એટલે કે अस्थिर खर्च में आवे छे। तो फर्स्ट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपेयरिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल 5 जो मशीन है उसका दिया है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे टोटल 2000 दिया है
तो 2000 डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 400, ठीक है। 400 मिला। अभी उसको हम लोग पर और रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका यहाँ पे जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। 400 जो है उसको डिवाइड हम लोग 1600 से करेंगे तो 0.24 हमारा आंसर आया, ठीक है। उसके बाद हमें जो एक्सपेंसिस दिया है वो है सन्ड्री मटेरियल्स का, એટલે કે પરચુરણ જે માલ સામગ્રી છે તેના વિશે, ठीक है। तो वो 1000 टोटल दिया है। तो अभी ये सन्ड्री जो मटेरियल्स है वो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसिस में आता है, ठीक है। तो सेकंड करके आपको लिखना होगा सन्ड्री मशीन्स, ठीक है, એટલે કે परचुरण खर्च। तो वो यहाँ पे 1000 दिया है टोटल, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो 1000 दिया है उसको अभी हम लोग डिवाइड 5 से करेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा 200, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो सन्ड्री मटेरियल्स है उसका एक्सपेंसिस ही 200 दिया है, डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 200। उसके बाद यहाँ पे हमें एक्सपेंसिस दिया है डेप्रिसिएशन पर मशीन, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिया है એટલે કે ઘસારો, तो ये पर मशीन का दिया है, ठीक है, यानी कि एक मशीन का ही दिया है। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो वेरिएबल एक्सपेंसिस में आता है। तो सेकंड करके आपको यहाँ पे लिखना होगा डेप्रिसिएशन, वो है टोटल 1000, तो सीधा आपको 1000 लिखना है। और 1000 को डिवाइड हम लोग 1600 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.625, ठीक है, वो हमें लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 वर्कर्स સેલેરી के बारे में दिया है, 2 ईच वर्कर्स, ठीक है, એટલે કે 2 મજૂરોનો પગાર દરેક મહિને 120 લેખે છે, 120 है मंथली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी हमें लेबर का दिया गया है वर्कर्स का, ठीक है, सैलरी, तो वो जो सैलरी होता है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आता है। तो यहाँ पे थर्ड करके आपको लिखना है सैलरी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, એટલે કે કામદારોનો પગાર। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कि 120 पर मंथ बोला, ठीक है, हमारे टोटल 12 मंथ से है, ठीक है। उसके बाद इंटू हम लोग करेंगे 2 वर्कर्स का बोला है इसीलिए इंटू 2 करेंगे। और इंटू हमें ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि टोटल हमारे तो 5 मशीन के बारे में यहाँ पे दिया है। तो 120 इंटू 2 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर 28800 आए। उसके बाद डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो हमारा आंसर 576 आए, ठीक है। तो वो होगा हमारा यहाँ पे ईयरली रुपीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, એટલે કે જે વીજળીનો ખર્ચ હોય છે કારખાનાનો તે આપેલો છે, तो वो है यहाँ पे 1600, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे फोर्थ करके फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बोला गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी એટલે કે વીજળી, तो यहाँ पे हमें 1600 बोला है। उसके बाद इसको भी आप लोगों को डिवाइड 5 से करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमें 5 मशीन दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 320, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 320, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि कंजम्पशन के बारे में बोला है पावर का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पावर जो होता है वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस में आता है, એટલે કે अस्थिर खर्च में आवे छे पावर। तो थर्ड नंबर करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पावर, ठीक है। तो पावर के बारे में हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 8000 है, ठीक है। उसको हम लोग डिवाइड 5 से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 मशीन का दिया है, ठीक है। तो 8000 डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1600। और इसको डिवाइड करेंगे 1600 से तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि द रेट ऑफ द पावर, वो तो हो गया हमारा। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर परचेस ऑफ मशीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે વ્યાજ આપેલું છે 800। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट दिया है 2400। तो जो इंस्टॉलमेंट होता है उसकी हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, और जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसिस है उसमें हम लोग लिखेंगे 5th पॉइंट करके इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે व्याज। तो इंटरेस्ट हमारा टोटल 800 है, ठीक है, 800 है।
यहाँ पे आपको लिखना होगा 800। उसके बाद इसको आपको डिवाइड करना होगा 5 से, ठीक है। तो 800 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 160, ठीक है। तो 160 यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सुपरवाइजर जो है उसकी सैलरी बोला है मंथली, ठीक है। वो बीच में इंफॉर्मेशन दी गई थी मगर यहाँ पे लेना रह गया है। तो 6 नंबर करके हम लोग जो भी सैलरी होता है वो फिक्स एक्सपेंसिस में आता है, ठीक है। जे पगार हो ते स्थिर खर्च में आवे छे तो सैलरी में से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है। तो वो यहाँ पे मंथली दी गई है 2000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2000 इंटू 12, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंथली दिया है तो 2000 इंटू हम लोग 12 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 24,000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1000 बोला है तो हम लोग 1000 करेंगे तो 1000 इंटू 12, तो यहाँ पे 12,000 हमारा आंसर आया 12,000, ठीक है। इसको हमें डिवाइड 5 से करना है क्योंकि ये टोटल 5 मशीन का दिया गया है, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2400, ठीक है। उसके बाद ये जो ए है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसका टोटल करना है। तो अभी हम लोग टोटल करते जाएंगे तो 160 प्लस 320 प्लस 576 प्लस 40 प्लस 4800, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आया 8296, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1600 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पर रुपीस निकालना होगा, ठीक है। तो 8296 डिवाइडेड बाय 1600, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें मिला 5.185, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग जब भी टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1600 प्लस 400 प्लस 1000, तो यहाँ पे टोटल आएगा 3000। उसके बाद ये जो सेकेंड नंबर बी है वेरिएबल एक्सपेंसेस उसके पर और का हम लोग टोटल करेंगे तो 0.25 प्लस 0.625 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.875, ठीक है। उसके बाद टोटल कितना होगा? तो टोटल इन दोनों का हमें प्लस करना होगा, ये और ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 यहाँ पे 185, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7.06, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर फाइनल जो आंसर होता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 20 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।